मेरे चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करेंगे। उससे पहले आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ए यूनियन बी क्या होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना, ठीक है। इससे हम बोलते हैं यूनियन, ठीक है। यूनियन का सिंबल आपको पता है। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट अब ये है कि इसके लिए और वर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। जब भी कोई x एलिमेंट हो कि a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो उसका मीनिंग यही होगा कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यूनियन की जगह और, ओके। ऐसे ही इंटरसेक्शन में भी होता है, इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है एंड, ओके। एग्जाम्पल है कि जैसे x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को, तो क्या बोलेंगे x बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन का आएगा एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये दो बातें आपको समझ आ गई। तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्या होता है कि a कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ a ले लिया हमने, ठीक है। a का कॉम्प्लीमेंट पहले भी समझा चुकी हूँ बट फिर से सुन लो कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसमें मैंने एक सबसेट ले लिया, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये जो सारा बच गया ए सबसेट को छोड़ के जो सारा बच गया यूनिवर्सल सेट में, तो वो क्या हुआ अब ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम आसान शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दें तो वो क्या बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लूँ, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ये है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब कि इस चीज का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो वो क्या होगा, सिर्फ ये सेट ए, ठीक है। अब इनको फिर से ध्यान से देखो। पहले ये क्या मैंने लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़ दिया। इस चीज का मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या बचेगा, अब ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ए के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लें तो वो क्या होता है, ए होता है। इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। आते हैं प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। पहली है कि ए का यूनियन करूं फाई के साथ, वो ए सेट ही आ जाएगा, ठीक है। पहले ऐसे समझो कि अगर ए कोई सेट है, अगर मैं उसका यूनियन लूं नल सेट के साथ जिसमें कुछ है ही नहीं, तो उसका यूनियन ए ही आएगा, ठीक है। सेकंड है ऐसे ही कि ए का इंटरसेक्शन करूं यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है और ए सबसेट उसका एक छोटा होता है, तो उसकी इंटरसेक्शन लूँ तो कम वाले एलिमेंट्स ही आएंगे ना इंटरसेक्शन में, तो वो क्या होगा, ए सबसेट खुद, ठीक है। इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। थर्ड है कि अगर ए सेट का यूनियन करूँ ए सेट के साथ ही तो वो ए ही होगा, ठीक है। ये तो बात इसमें कुछ नहीं है। और इंटरसेक्शन करूँ तो भी ए आएगा, उसके बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। फिफ्थ देखो, अगर ए यूनियन बी करूँ या मैं बी यूनियन ए कर लूँ, ठीक है, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही सेम, ठीक है। प्रूफ पे आते हैं। फर्स्ट प्रूफ देखो, मैं पहले कोई एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रही हूँ, ठीक है। आर्बिट्रेरी मीन्स कि कोई भी एक एलिमेंट, वैसे उसके बहुत सारे एलिमेंट हैं, कोई एक एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ए यूनियन फाई का, ठीक है। तो उसका वो अगर एलिमेंट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स उसे बिलोंग कर रहा है। हम ये पहले सीख चुके हैं कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन फाई को, दिस मीन्स कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन का और एक्स बिलोंग्स टू फाई, ठीक है। अब फाई क्या है, नल सेट है ये तो, ठीक है। इसके इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये खाली है, तो एक्स किससे बिलोंग कर गया, सिर्फ ए को। तो हैंस हमारा प्रूफ हो गया कि ए यूनियन फाई करें तो वो ए ही आता है, ठीक है। सेकंड देखो क्या था कि ए की इंटरसेक्शन करें, इसमें क्या होगा, एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन यू को, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन का आया एंड एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, यूनिवर्सल सेट।
तो अब यूनिवर्सल सेट ये रहा, ठीक है, ये रहा ना यूनिवर्सल सेट। अब ये कोई सबसेट ए रहा, ठीक है। पहले तो ये सारा यूनिवर्सल सेट था, उसमें एक ये सेट है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ना इन दोनों का। पहले तो ये यूनिवर्सल सेट था, अब सबसेट भी इसी के अंदर है, तो ये इसका इंटरसेक्शन पोर्शन हुआ। तो क्या आएगा इंटरसेक्शन में, x बिलोंग्स टू ए, एंड हेंस a इंटरसेक्शन u इज इक्वल्स टू a। थर्ड देखो, थर्ड क्या था कि अगर a यूनियन किया जाए a के साथ ही तो वो a आता है, ठीक है, करेक्ट है। x बिलोंग्स टू a यूनियन a, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, ये तो रेपिटिशन ही है, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, हैंस a यूनियन a इज इक्वल्स टू a। ऐसे ही सेम इंटरसेक्शन में किया हुआ है। फिफ्थ वन देखो, लेट x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है a यूनियन b का, तो x उसे बिलोंग करेगा। इट मीन्स क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a यूनियन का आया और x बिलोंग्स टू b। अब मैं इसे रिवर्स करके भी लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। अब फिर ये और का क्या बन जाएगा, यूनियन, x बिलोंग्स टू b यूनियन a, हैंस a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a, ठीक है। और ये इस, अच्छा ये साइंस आपको पता है कि ये साइन होता है इम्प्लाई का, कि दिस इम्प्लाइज दिस। और अगर इस साइड भी है ये, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे ये जो डाले हुए हैं, इसका मीनिंग है कि आंसर को मैं इस साइड से भी ले सकती हूँ और ऐसे भी ले सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें होगा कि x बिलोंग कर रहा है b यूनियन a को, इट मीन्स क्या है, बैक स्टेप्स चलेंगे, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, देन दिस, एंड हेंस ये प्रूव हो जाएगा। मीन्स इसे इस साइड से भी प्रूव कर सकते हैं और इस साइड से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, हेंस ये इक्वल आ गए। सी इंटरसेक्शन में भी कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन भी, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। दिस इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, तो आ गया b इंटरसेक्शन a, एंड हेंस दे आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड सेम लिखा हुआ है, a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन c, बट क्या है कि पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें आगे वाली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहना ये चाहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे आंसर निकाल लो, चाहे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करके फिर आंसर निकालो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक। ऐसे ही ये वाला इंटरसेक्शन में भी है, ठीक है। थर्ड वन है कि a यूनियन ब्रैकेट p इंटरसेक्शन c इक्वल है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि a यूनियन b हो गया, और जो अंदर वाला सिंबल था वो बाहर आ गया, और बाहर वाला दोनों के अंदर चला गया, और जो ये वाला है ये दोनों के साथ लग रहा है, ठीक है। इसमें तो यही कह सकते हैं कि ब्रैकेट रूल हो रहा है। तो इसमें मैं आपको फर्स्ट एंड थर्ड प्रूफ करवाऊंगी, ये दोनों आप खुद कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट का प्रूफ देखो, लेट x एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है, a यूनियन b यूनियन c का, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ पे है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या हुआ कि x बिलोंग कर रहा है a को, यूनियन का आया और x बिलोंग्स टू दिस ब्रैकेट, ठीक है। पहले हम ये लिखेंगे कि दिस ब्रैकेट, ठीक है, जैसे हमने a यूनियन b में सीखा, x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। नाउ दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, और अब इसको खोल देंगे, x बिलोंग्स टू b यूनियन का और x बिलोंग्स टू c, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम इकट्ठा कर देंगे और उसको अकेला रहने देंगे, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब ये क्या हो गया, a और b, और क्या होता है, यूनियन, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c। अब इस यूनियन और को भी हम बदल देंगे, तो अब क्या बन गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b ब्रैकेट यूनियन c, ठीक है, एंड हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही बैक स्टेप्स में यहाँ तक भी पहुँच सकते हो, ठीक है। अच्छा थर्ड का प्रूफ देखो, थर्ड क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं जिसे। अब ले लो कि x फिर से एलिमेंट है लेफ्ट साइड का, ठीक है, आप लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हो, राइट से भी शुरू कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
let x be an element of A union B intersection C. This implies x belongs to A or x belongs to this, ठीक है, B intersection C. Now this implies कि x belongs to A और x belongs to B intersection का अब and आया, x belongs to C. Next x belongs to A और x belongs to B. अब ये और वाला था, है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई खा रहा है, ऐसे सोच सकते हो, ये उसके साथ भी जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू A. इसको एक बार इकट्ठा लिख दिया, तो अगली टाइम इसको लिख देंगे, ये एंड वाला यहाँ आ गया, ठीक है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C, ठीक है. इसका मीनिंग क्या हो गया, और है तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन C, ठीक है. एंड में एंड का हम इंटरसेक्शन कर देंगे, x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है, हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, क्या है कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है A के, इसे बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ. ये हम पहले, सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था, ठीक है, कि अगर A का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो A आता है, कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यूनिवर्सल सेट के, इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है. इसे के प्रूफ के लिए आप ये देख सकते हो कि पहले हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट ये रहा, अब ये A सेट रहा, है ना, यूनिवर्सल सेट में A सेट हमें दिखाना होगा, तो यही है ना, वो A सेट हुआ, ये हुआ A सेट एंड दिस इज द A कॉम्प्लीमेंट. अगर इन दोनों का मैं यूनियन करूं तो क्या आएगा, इसमें सारा ये वाला पोर्शन आ गया और इसमें सारा ये वाला पोर्शन आ गया, तो मैं क्या बोलूँगी, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही हुआ ना इसका. ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो उनमें कुछ कॉमन नहीं था, इसलिए उसका फाई आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखो, A यूनियन B, पहले मैं A यूनियन B कर लूँ, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लूँ, तो वो इक्वल है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के. ऐसे ही सिंबल चेंज करते हैं तो भी ये होल्ड करता है, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट का प्रूफ देखो, लेट x आर्बिट्रेरी एलिमेंट है A कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, तो x उसका एक एलिमेंट है तो उसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है. अगर वो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मीन्स वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है. जैसे अगर उसमें हमने सीखा था कि अगर ये एक सेट है A, तो ये अगर उसका एक कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे है तो वो यहाँ पे तो नहीं हो सकता, अगर कोई यहाँ पे है तो वो इस एरिया में भी नहीं हो सकता. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर x किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है. यहाँ पे ये हमारा सेट है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट हटा दें तो वो इसे बिलोंग नहीं करेगा, इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है. अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर x A के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, A के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो A को बिलोंग करेगा, ठीक है. x बिलोंग्स टू A एंड हेंस क्या हुआ, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A. नेक्स्ट प्रूफ देखो, हमें प्रूफ करना है कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है. हम डायग्राम से तो देख चुके हैं. ऐसे देखो कि x आर्बिट्रेरी एलिमेंट है लेफ्ट साइड का, तो x उसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है. इसका मीनिंग कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट. दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है कि यूनिवर्सल सेट में से A सेट को माइनस कर दें, ठीक है. नेक्स्ट क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट को वो बिलोंग कर रहा है एंड x किसे बिलोंग नहीं कर रहा, A को, क्योंकि A तो उसमें से माइनस हो रहा है तो इसलिए वो उसे बिलोंग नहीं करता, ठीक है. तो x बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू A, ये तो फाई हो गया, ठीक है. तो बचा क्या, x बिलोंग्स टू U, हेंस A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट. देखो अगर इंटरसेक्शन ले इन दोनों का तो वो फाई आता है, कैसे, x बिलोंग कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, इसका मतलब कि x बिलोंग कर रहा है A को एंड x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट. अगर वो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है मतलब उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू
ए, तो उसमें कॉमन कुछ नहीं है तो फाई आया। ठीक है, फोर्थ देखो, हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो इट मीन्स वो एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। अगर ए यूनियन बी ये कोई सेट है, ठीक है, ए और बी का यूनियन करके ये कोई सेट है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में है ये एलिमेंट। ठीक है, मीनिंग वो ए यूनियन बी में नहीं है। ठीक है, अगर वो एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो वो ए में है एंड ना तो वो बी में है। ठीक है, ए में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, बी में नहीं है तो उसके भी कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, तो क्या बन गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड का इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हैंस क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमें अब प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेट एक्स कोई इसका एलिमेंट है। ठीक है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो वो उस सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता, एक्स उसे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसे बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, डज नॉट हैव, ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा होगा। अगर उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट का होगा। ऐसे ही बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके कॉम्प्लीमेंट को कर रहा होगा। ठीक है, अगर इसके भी कॉम्प्लीमेंट को कर रहा है और इसके भी कॉम्प्लीमेंट को कर रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हैंस क्या होगा, इससे बिलोंग कर रहा था अब इससे कर गया, सो हैंस दे आर इक्वल। स्टेप बैक से भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।